गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में फर्स्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने बोला था कि समथिंग इज देयर, मतलब कुछ तो है जो एक हीट किल्ड एस हीट किल्ड एस से आर में जा रहा है। मतलब हीट किल्ड एस के एक्सट्रैक्ट में या फिर हीट किल्ड जो सेल्स है उस सेल से लिविंग आर सेल्स उससे लिविंग आर सेल्स में कुछ तो जा रहा है, और वो क्या है वो हमें पता नहीं चला था। लेकिन इतना पता चल गया था कि लिविंग आर सेल्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लिविंग एस सेल्स, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का रीजन हमें पता नहीं था। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग आर सेल्स को लिविंग एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन लिविंग एस सेल्स हमारे कल्चर में नहीं थे, हमने हीट किल्ड सेल्स लिए थे। और हीट किल्ड सेल्स से कुछ ऐसा था जो जो लिविंग आर सेल्स को लिविंग एस सेल्स मतलब विरुलेंट सेल्स में कन्वर्ट कर रहा था। तो अभी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी देखने वाले हैं। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था 1928 में, और ये एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट 1944 में आया था। उन्होंने उसी स्टडी को जो ग्रिफिथ ने किया था उस स्टडी को कंटिन्यू किया था, और उसी स्टडी से एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की थी। सो हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ अनवांटेड रीजन के चलते, मतलब कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के चलते ग्रिफिथ की डेथ हो गई थी। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो ये जिम्मा उठाया था एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने, और उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स को ही कंटिन्यू किया था। जैसे हमें पता ही है कि जो लास्ट वाला मिक्सचर था उसमें ग्रिफिथ ने यहाँ पे मिक्सचर लिया था लिविंग आर सेल्स प्लस हीट किल्ड एस सेल्स से, और फिर भी माउस की डेथ हो गई थी। और हमें कॉलोनीज पेट्री प्लेट में जो थी वो हमें टू टाइप्स की कॉलोनी दिखी थी, एक लिविंग आर सेल्स की और एक लिविंग एस सेल्स की कॉलोनी भी हमें वहां पे मिली थी। लेकिन हमने लिविंग एस सेल्स को लिया नहीं था, लिविंग एस सेल्स को हमने इंजेक्ट नहीं किया था, हमने हीट किल्ड एस सेल्स को इंजेक्ट किया था। लेकिन हमें माउस माउस में से लिविंग एस सेल्स जो विरुलेंट सेल्स है उसकी कॉलोनीज भी हमें मिली थी। तो ये क्यों हुआ था अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, ठीक है। क्यों हुआ था बेसिकली वो बोलने से अच्छा है कि आगे का जो प्रोसेस है कैसे पता चला कि डीएनए ही वो है, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में, और आर सेल्स को विरुलेंट बना रहा है, दैट इज आर सेल्स को लिविंग एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने क्या किया था, उन्होंने जो हीट किल्ड सेल्स है उन्होंने हीट किल्ड सेल्स से हीट किल्ड सेल्स से एक्सट्रैक्ट हीट किल्ड सेल से एक एक्सट्रैक्ट निकाला था। और उस एक्सट्रैक्ट में से सबसे पहले उन्होंने दो चीजें मतलब दो चीजें उन्होंने रिमूव कर दी, वो थे लिपिड्स और शुगर। क्योंकि जो डीएनए सॉरी क्योंकि जो रेस थी क्योंकि जो रेस थी जिसमें जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स उस रेस में लिपिड्स और प्रोटीन्स सॉरी लिपिड्स एंड उस उस रेस में लिपिड्स और शुगर थे ही नहीं। तो सबसे पहले इन लोगों ने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को उस हीट किल सेल्स के एक्सट्रैक्ट से रिमूव कर दिया, ठीक है। इन दोनों को रिमूव करने के बाद सेल्स में जो बचा वो थे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। हमने उसी टेस्ट ट्यूब में
उसी टेस्ट ट्यूब में से लिपिड्स और शुगर्स निकाल दिए और बस प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को रहने दिया, क्योंकि ये तीन मॉलिक्यूल जो थे, प्रोटीन, दूसरा आरएनए और थर्ड था डीएनए, ये तीनों मॉलिक्यूल जो थे वो रेस में थे जेनेटिक, हमारे जेनेटिक मटेरियल की। मतलब इन तीनों में से कोई एक हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट मान रहे थे तब। इसलिए इन तीनों मॉलिक्यूल्स को उन्होंने उस सॉल्यूशन में, हीट किल्ड सेल के सॉल्यूशन के एक्सट्रैक्ट में रहने दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम डाला। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट से, उस एक्सट्रैक्ट में जिसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 और एक केस नंबर 3। ठीक है, केस 1 में उन्होंने क्या किया कि सॉल्यूशन में प्रोटीनेज डाला। प्रोटीनेज ये क्या है, एक एंजाइम है। प्रोटीनेज एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अगर ऐसा एंजाइम हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो सारे के सारे प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे और वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग जो एक्सट्रैक्ट लिया है, एक्सट्रैक्ट में से हम लोगों ने शुगर और लिपिड हमने वोमिट आउट कर दिया, शुगर और लिपिड को हमने निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मॉलिक्यूल जो हमारा था उसके रेस में ही वो लोग नहीं थे, बस प्रोटीन, आरएनए और डीएनए ही थे जो जेनेटिक मटेरियल के हमारे रेस में थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीनेज एंजाइम डाल दिया। प्रोटीनेज एंजाइम क्या करेगा, सारे के सारे प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और अब इस एक्सट्रैक्ट में कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी एक्सट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या किया, आर सेल्स डाल दिए। जब हमने आर सेल्स इस एक्सट्रैक्ट में डाले तो वो आर सेल का क्या हुआ, लिविंग आर सेल्स, लिविंग आर सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए लिविंग एस सेल्स में। मतलब हमें यहां भी क्या मिली, विरुलेंट एस सेल्स की कॉलोनीज मिली। ठीक है, विरुलेंट एस सेल्स की हमें कॉलोनीज मिली। इवन हम लोगों ने प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया फिर भी हमें लिविंग एस सेल्स की कॉलोनीज मिली। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर प्रोटीन यहाँ पे डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता तो क्या होता, जो हमारे लिविंग आर सेल्स है, लिविंग आर सेल्स है वो क्या हो जाते, ट्रांसफॉर्म नहीं होते लिविंग एस सेल्स में। ठीक है, क्योंकि हमने अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिग्रेड कर दिया है प्रोटीन को तो वो जा ही नहीं पाएगा लिविंग, तो वो जा ही नहीं पाएगा ना एस सेल्स में। लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, आर सेल्स एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मतलब अभी भी कुछ तो है जो जो हमारे लिविंग आर सेल्स को विरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और हमने यहाँ पे डिग्रेडेड प्रोटीन डाले थे, मतलब प्रोटीन तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिग्रेड होने के बाद प्रोटीन तो जा ही नहीं सकते, प्रोटीन तो ये कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई और है जो इस आर सेल्स को, जो इन आर सेल्स को एस सेल्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो प्रोटीन तो हमारा एक टारगेट था जो कि ये काम नहीं कर रहा है। ये हमारे प्रोटीनेज एंजाइम के यूज से और ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। फिर सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में हम लोगों ने आरएनए लिया। अब प्रोटीन तो पता चल गया कि हमें प्रोटीन तो नहीं है। ठीक है, अब हम आरएनए की तरफ जा रहे हैं। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में हम लोगों ने देखा कि हमने टेस्ट ट्यूब में हमने आरएनए लिया है, आरएनएज। आरएनएज एक एंजाइम है जो क्या करता है, आरएनए के एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड करता है, मतलब आरएनए का ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, जब हमने इस सॉल्यूशन में आरएनएस डाला तो कोई भी आरएनए नहीं बचा था। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन के एक्सट्रैक्ट में क्या डाला हम लोगों ने, फिर से हमारे लिविंग आर सेल्स डाले। इसी सॉल्यूशन के एक्सट्रैक्ट में हमने हमारे लिविंग आर सेल्स डाले और फिर से क्या हुआ, फिर से हमें लिविंग विरुलेंट एस सेल्स फिर से हमें वहां पे देखने को मिले। मतलब आरएनए भी जब हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं फिर भी कुछ तो ऐसा है उस एक्सट्रैक्ट में जो क्या कर रहा है, अभी भी लिविंग आर सेल्स को
लिविंग आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। आरएनए तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरएनए हम लोगों ने डिग्रेड कर दिया। अगर आरएनए डिग्रेड हो गया है तो वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं सकता, और सेल्स को आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने उसे ऑलरेडी डिग्रेड कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आरएनए भी जो है वो हमारा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिग्रेडेड आरएनए जो है वो लिविंग आर सेल्स को लिविंग एस सेल्स, विरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम लोग गए हमारे थर्ड केस के पास। हमारे थर्ड केस में हम लोगों ने क्या लिया था? हमारे थर्ड केस में हम लोगों के पास हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या था? डीएनए था, और हम लोगों ने उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था? डीएनएज एंजाइम डाला था। हम लोगों ने क्या लिया था इस टेस्ट ट्यूब में? डीएनएज लिया था। डीएनएज क्या है? डीएनएज एक क्या है? एंजाइम है, जो क्या करता है? डिग्रेड करता है डीएनए को। ठीक है, ये डीएनए ने क्या किया? इस एक्सट्रैक्ट में जितने भी डीएनए थे उन सारे डीएनए को डिग्रेड कर दिया। फिर इसी एक्सट्रैक्ट में जब हम लोगों ने आर सेल्स डाले, जब इसी एक्सट्रैक्ट में हम लोगों ने आर सेल्स को डाला, तब हमें कोई भी विरुलेंट एस सेल्स या फिर लिविंग एस सेल्स देखने को नहीं मिले। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल था जो लिविंग आर सेल्स को विरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा था। क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए का एंजाइम डाला, तब क्या हुआ? जब हम लोगों ने डीएनए का एंजाइम डाला तो सारे डीएनए डिग्रेड हो गए। जब सारे डीएनए डिग्रेड हो गए तो कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसा बचा ही नहीं जो ये जो लिविंग आर सेल्स है उसे ट्रांसफॉर्म कर पाए, जो कि आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर पाया एस सेल्स में। ठीक है, जब हमने प्रोटीन के साथ ऐसा सेम किया था फिर भी हमें एस सेल्स दिखे थे। जब हमने आरएनए डाला था सॉल्यूशन में तो कोई भी आरएनए नहीं बचा था, फिर भी हमें एस सेल्स मिले थे, क्योंकि आरएनए तो नहीं जा पाया, लेकिन और कोई और कुछ था जो चला गया था। लेकिन जब हमने डीएनए डाला, सारे डीएनए डिग्रेड कर दिए, और तब हमने आर सेल्स डाले उस एक्सट्रैक्ट में, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ वो सेल में जा ही नहीं पाया जिससे कि लिविंग आर सेल्स लिविंग एस सेल्स में कन्वर्ट हो पाए। मतलब यहाँ पे एक ही कंक्लूजन आ रहा है कि डीएनए ही क्या था? डीएनए ही वो मॉलिक्यूल था, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ही वो मॉलिक्यूल थे जो क्या कर रहे थे? हमारे लिविंग आर सेल्स को विरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये हमने एवरी मैकलॉड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है? डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है? लिविंग आर सेल्स को विरुलेंट एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एस्पायर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग हार्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।